स्टूडेंट, आज के इस लेक्चर में एस ए एस कॉन्ग्रुएंट रूल पढ़ेंगे। साइड एंगल साइड क्राइटेरिया पढ़ेंगे। ठीक है, मतलब हम पिछले लेक्चर में आप लोग को ये बता चुके थे कि कोई भी दो ट्रायंगल कब कॉन्ग्रुएंट होगा, कब कहेंगे कि कॉन्ग्रुएंट है। तो मैंने बताया था कि हर समय एक ट्रायंगल दूसरे ट्रायंगल को ऊपर रख करके ये नहीं देखेंगे कि एग्जैक्ट कवर कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ऐसे नहीं देखा जा सकता। तो कुछ क्राइटेरिया बनानी पड़ेगी। तो सबसे पहला जो हमारी क्राइटेरिया है साइड एंगल साइड क्राइटेरिया है। ठीक है, उस इसको एक्जियोम जाना जाता है, यह थ्योरम नहीं है। ठीक है, एक्जियोम का मतलब कि इसको कोई प्रूफ की जरूरत नहीं है, ये ऑलरेडी प्रूफ है। ठीक है, और इसके बाद जो भी क्राइटेरिया हम पढ़ेंगे उसको प्रूफ करेंगे और इसी एक्जियोम साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस रूल की मदद से सबको प्रूफ करेंगे। बात समझ में आया? तो देखिए साइड एंगल साइड क्राइटेरिया क्या कहती है। साइड एंगल साइड क्राइटेरिया ये कहती है कि अगर कोई भी दो ट्रायंगल है और एक साइड दो साइड हो, उनके बीच का एंगल हो। ठीक है, ये दोनों ट्रायंगल में आपस में बराबर हो। मतलब यह है कि यह दो ट्रायंगल आप देख रहे हैं ए बी सी डी ई एफ। ठीक है, तो एक साइड ये बराबर हो गई और यह साइड इसके बराबर, इन दोनों साइड के बीच में जो एंगल है वो भी बराबर है। ठीक है, मतलब साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड। अगर दो साइड उनके बीच का एंगल किसी दो ट्रायंगल में आपस में अगर बराबर है, इसका मतलब कि दोनों ट्रायंगल क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। बात समझ में? डेफिनेशन देख लीजिए कि टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ टू साइड्स एंड इंक्लूडेड एंगल, मतलब जो दो साइड हैं उनके बीच का एंगल ऑफ वन आर इक्वल टू द करस्पॉन्डिंग साइड एंड द इंक्लूडेड एंगल ऑफ द अदर ट्रायंगल। मतलब टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ टू साइड्स एंड इंक्लूडेड एंगल ऑफ वन, मतलब एक ट्रायंगल का दो साइड और उसके बीच का एंगल बराबर हो दूसरे ट्रायंगल के करस्पॉन्डिंग साइड और इंक्लूडेड एंगल। मतलब कि जो दोनों साइड है, यह दोनों साइड, इसका करस्पॉन्डिंग साइड यह है और इसका करस्पॉन्डिंग साइड यह है। इन दोनों करस्पॉन्डिंग साइड के बीच में जो एंगल है वो भी बराबर है, मतलब दोनों करस्पॉन्डिंग साइड उनके बीच के करस्पॉन्डिंग एंगल बराबर है। तब हम कहेंगे कि यह साइड एंगल साइड क्राइटेरिया से यह दोनों ट्रायंगल क्या है, आपस में कॉन्ग्रुएंट है। बात समझ में आई? यही डिफिनेशन लिखा है कि टू ट्रायंगल्स आर सेड टू बी कॉन्ग्रुएंट इफ टू साइड्स एंड इंक्लूडेड एंगल ऑफ वन ट्रायंगल, मतलब जो पहला ट्रायंगल है उसका दो साइड और इंक्लूडेड एंगल उस दूसरे ट्रायंगल के करस्पॉन्डिंग साइड और उसके इंक्लूडेड एंगल के बराबर है, तब क्या होगा, कॉन्ग्रुएंट होगा। समझ में आ गया कि साइड एंगल साइड क्राइटेरिया क्या होती है? एकदम आसान भाषा में समझिए कि दो ट्रायंगल लीजिए, उन दो ट्रायंगल में दो साइड बराबर हो और उनके बीच का एंगल बराबर हो। ठीक है, कोई भी दो ट्रायंगल लीजिए, दो साइड बराबर, उनके बीच का एंगल, अगर ऐसा होता है उन दोनों ट्रायंगल में, तब हम कहेंगे कि साइड एंगल साइड से, इस क्राइटेरिया से हम कह सकते हैं कि दोनों ट्रायंगल आपस में क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। तब हमको ढकने की जरूरत, एग्जैक्ट कवर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अपने आप जब यह साइड एंगल साइड क्राइटेरिया से प्रूफ हो जाता है कि कॉन्ग्रुएंट है, तो अपने आप वो एग्जैक्ट कवर हो जाएगा। बात समझ में आया? देखिएगा, तो जैसे देखिए ए बी सी डी ई एफ। ठीक है, तो इसमें हमने बताया है कि जो ए बी है वो किसके बराबर है, डीई के बराबर है। ए बी की लेंथ भी 17 सेंटीमीटर है, डीई की लेंथ भी 17 सेंटीमीटर है, और बीसी की लेंथ जो है 24 सेंटीमीटर है, और ईएफ की जो लेंथ है वो भी क्या है, 24 सेंटीमीटर है। समझ में आया? और उसके बीच का एंगल 60 डिग्री है और इसके बीच का भी एंगल 60 डिग्री है। बात समझ में आया? अब देखिए इसकी कॉन्ग्रुएंसी लिखेंगे कैसे। ये तो कॉन्ग्रुएंट है, लेकिन कैसे कॉन्ग्रुएंट है? अब ये जो वर्टेक्स है वो कहां पर जाएगा, डी पे जाएगा, बी कहां पर जाएगा, ई पे जाएगा, और सी कहां पे जाएगा, एफ पे जाएगा। इसका मतलब कि ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए का जो वर्टेक्स है वो कहां जाएगा, डी पे जाएगा। ठीक है,
जो बी का वर्टेक्स है वो देखो एंगल बी एंगल ई के बराबर है, तो कहाँ जाएगा, बी ई पे जाएगा, ठीक है। और जो सी है वो जो बचा एक ही, वो क्या होगा, एफ होगा। तो ट्रायंगल डी बी ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल डी ई एफ। कैसे, बाई साइड एंगल साइड। समझ में आया कि दो ट्रायंगल जो है एबीसी और डीईएफ है वो कॉन्ग्रुएंट होगा साइड एंगल साइड क्राइटेरिया से, ठीक है ना। अब एक बात इसमें आप लोग समझिए कि ऐसा नहीं है कि इसको ऐसा लिख दें, ट्रायंगल एबीसी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल एफ ई डी, ऐसा नहीं लिख सकते हैं। बात समझ में, ऐसा इसलिए नहीं लिख सकते, इसका जब आप ऐसा लिखोगे तो मैंने बताया था कि इसका करस्पॉन्डिंग पार्ट भी आपस में बराबर होता है। मतलब आप ये कहना चाहते हो कि जो ए है वो कहाँ जा रहा है, एफ पे जा रहा है। अब ए अगर आप एफ पे रखोगे और बी जो है ई पे रखोगे, मतलब बी जो है ई पे रखोगे, एफ की जगह क्या रखोगे, ए रखोगे, और बी की जगह क्या रखोगे, बी, ई की जगह क्या रखोगे, बी। आप देखो जो ए बी की लेंथ है वो क्या है, ए बी की लेंथ तो 17 सेंटीमीटर है और ई एफ की 24 सेंटीमीटर, ये तो बराबर ही नहीं होगा। तो कहने का मतलब यह बात जब आप लिख रहे हो कि यह दो ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट है, तो इस बात को बहुत ध्यान देना है कि जो वर्टेक्स है वो किस वर्टेक्स पे फॉल हो रहा है। बात समझ में आया। अभी हम ये आप लोग जब मैं बताऊंगा तो उसी समय आप लिखना सीख लोगे कि कैसे लिखा जाएगा कि ट्रायंगल इससे कॉन्ग्रुएंट है। तो ट्रायंगल एबीसी को किससे डीईएफ लिखें कि एफ डी लिखें कि ईडीएफ लिखें, ये आप समझ जाओगे। बात समझ में आया। अब देखिए, अब हम लोग को इसी के बेसिस पे एक थ्योरम करना है। इसी के बेसिस पे एक थ्योरम है, वो थ्योरम क्या कह रहा है देखिएगा, एंगल्स अपोजिट टू टू इक्वल साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इक्वल। कह रहा है कि टू इक्वल साइड ऑफ अ ट्रायंगल, मतलब कि कोई भी दो इक्वल साइड है किसी ट्रायंगल का, तो जो उसका अपोजिट एंगल होगा वो भी क्या होगा, बराबर होगा, इक्वल होगा। देखिएगा, मैंने एक ट्रायंगल लिया है एबीसी, जो कहा एक ट्रायंगल लिया एबीसी जिसमें दो साइड को बराबर करना है। मैंने एबी और एसी को क्या कर दिया, बराबर कर दिया, ठीक है। एबी और एसी को क्या हमने कर दिया, बराबर कर दिया। तो कह रहा है कि जो साइड बराबर है उसके जो अपोजिट एंगल है, उसके अपोजिट एंगल कौन है, यही है ना अपोजिट एंगल। इस जो साइड है इसके ठीक अपोजिट में एंगल कौन है, सी है, और इस साइड के अपोजिट में एंगल कौन है, ए है। तो कह रहा है कि अगर किसी ट्रायंगल में अपोजिट साइड, अगर कोई दो साइड अगर आपस में बराबर है तो उनके जो अपोजिट एंगल होंगे वो भी आपस में बराबर होंगे। यही हमको प्रूव करना है। यह रिजल्ट भी है, यह रिजल्ट है कि किसी भी ट्रायंगल का अगर दो साइड आपस में बराबर हैं तो उनके जो सामने का एंगल होगा, जो उसके अपोजिट एंगल होंगे वो भी क्या होंगे, बराबर होंगे। अपोजिट का मतलब इस साइड के ठीक सामने कौन सा एंगल है, ठीक है। तो AB के सामने का एंगल C है और AC के सामने का एंगल B है। मतलब AB जो है AC के बराबर है, तो AB के सामने का एंगल C है और AC का सामने का एंगल क्या है, B है। यही बात हमको प्रूव करनी है। समझ में आया। तो जब भी हम कोई थ्योरम प्रूव करेंगे, किसी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, तो ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि सबसे पहले जाने कि क्वेश्चन में दिया क्या है, ठीक है। तो क्वेश्चन में क्या दिया है, एक ट्रायंगल दिया है और जिसमें दोनों साइड आपस में बराबर है, इतनी बात दिया। ऐसी चीज को हम जैसे कर रहे हैं क्वेश्चन लगाते वक्त भी आप यही करेंगे, लिखेंगे कि गिवन क्या है। गिवन आपने माना ट्रायंगल एबीसी इन विच एबी इक्वल टू एसी। एक एबीसी ट्रायंगल लिया जिसमें एबी एसी के बराबर है, यह बात दी गई है, आप इसमें लिख दिए, ठीक है। फिर इसके बाद आप यह जानने की कोशिश करोगे कि इसमें प्रूफ क्या करना है। तो यही ना प्रूफ करना है कि अगर कोई ट्रायंगल की दो साइड आपस में बराबर तो उसके अपोजिट एंगल भी बराबर होंगे। तो हमें अपोजिट एंगल का मतलब एंगल C इक्वल टू एंगल B हमें ये प्रूफ करना है। तो टू प्रूफ क्या करना है, एंगल C इक्वल टू एंगल B।
अब देखिएगा, एक टर्म इसमें मैंने लिखा है कंस्ट्रक्शन। अगर हमें उस क्वेश्चन को, उस थ्योरम को प्रूव करने के लिए कोई कंस्ट्रक्शन की जरूरत है, तो आप कंस्ट्रक्शन करेंगे तो उसको कंस्ट्रक्शन लिख करके आगे लिखेंगे कि क्या कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं। ठीक है। अब देखिए, इसमें मुझको इसको प्रूव करने के लिए कंस्ट्रक्शन की जरूरत पड़ी है। अब मैंने क्या कंस्ट्रक्शन किया है कि एंगल जो ए है, जो एंगल ए है, इसको दो पार्ट में हमने बराबर एक लाइन द्वारा बांटा है। देखो, जो एडी लाइन है, इस ए एक लाइन है जिसको हमने दो इक्वल पार्ट में इसको बांटा। मतलब यह एंगल जो है, जो यह एंगल है, मान लो A1 और ये जो 2, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 है। हमने इस प्रकार से इस लाइन को ड्रा किया है। ठीक है। और ड्रा करते वक्त ये भी कि जहां पर कट किया उसका नाम हमने क्या दे दिया है, डी दे दिया है। जो साइड BC है उस पे जहां पर कट किया उसका नाम हमने क्या दे दिया है, डी दे दिया है। बात समझ में आया। इसका मतलब है कि एंगल BAD इक्वल टू एंगल CAD, मतलब एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2। बात समझ में आई कि नहीं इतना। अब देखिएगा, देखिए तो कंस्ट्रक्शन में हमने क्या लिखा है कि ड्रा द बाइसेक्टर AD, मतलब AD जो लाइन है, इसको हमने बताया था बाइसेक्टर क्या होता है कि कोई भी लाइन को बाइसेक्टर तब कहेंगे जब किसी एंगल को क्या कर रहा हो, बाइसेक्ट कर रहा हो। तो हम एक बाइसेक्टर AD ड्रा करेंगे। ड्रा द बाइसेक्टर AD ऑफ एंगल ए। इस एंगल ए का बाइसेक्टर ड्रा करेंगे जो कि विच मीट्स BC एट D, जो कि जो हम बाइसेक्टर ड्रा कर रहे हैं वो BC पे कहां मीट करेगा, D पे मीट करेगा। वही हमने काम किया है, जो कंस्ट्रक्शन हमने किया है उसी बात को कंस्ट्रक्शन में लिख दिया है कि हमने एक बाइसेक्टर AD ड्रा किया है, किसका, एंगल ए का, जो कि BC पर D पर मीट कर रहा है। बात समझ में आया। अब देखिए, अब ये काम हो गया, गिवन हो गया, टू प्रूफ हो गया, फिर कोई कंस्ट्रक्शन की जरूरत है तो कंस्ट्रक्शन। अब हम प्रूफ करेंगे। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, प्रूफ करेंगे। अब प्रूफ में देखिए कुछ नहीं करना है। अब देखिए, यह दो हमने ट्रायंगल लिया, दो ट्रायंगल लिया ADB और ADC। अब इस समय आप कुछ भी कह सकते हो, जैसे मैंने यहाँ पे ABD और ACD लिया, अभी मैं बोला कि ADB लो और ADC लो, अभी कुछ भी लो। लेकिन जब आप ये लिखोगे कि यह दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट है, तो यह दिमाग में रखकर लिखोगे कि कौन सा वर्टेक्स किस पे जा रहा है। बात समझ में आया। तो देखिए, जो AB है वो AC के बराबर है, जो AB है वो AC के बराबर है, यह बात गिवन है, मैंने लिख दिया। AB इक्वल टू AC है, क्या गिवन है। ठीक है। अब दूसरा देखिए, एंगल BAD, एंगल BAD, जो यह एंगल है, एंगल BAD किसके बराबर है, एंगल CAD, एंगल CAD मतलब इस एंगल के बराबर है। कैसे, बाय कंस्ट्रक्शन। जो मैंने कंस्ट्रक्शन किया है यही सोच करके तो किया है कि इस प्रकार से किया कि दोनों एंगल क्या हो, आपस में बराबर हो। तो ये भी हो गया। अब तीसरा, AD इक्वल टू AD कॉमन साइड। कहने का मतलब जब इस ट्रायंगल में भी AD आ रहा और इस ट्रायंगल में भी AD आ रहा, इसका मतलब AD की लेंथ तो चाहे इस ट्रायंगल में लो चाहे इस ट्रायंगल में, उससे में ही तो है। इसका मतलब कि AD इक्वल टू AD कॉमन साइड, उनकी लेंथ अब वो कॉमन है तो उनकी लेंथ भी क्या होगी, इक्वल होगी। समझ में आया। अब देखो क्या मिला, अब हमको दो ट्रायंगल मिला है। अब एक ही ट्रायंगल था लेकिन हमने दो ट्रायंगल बनाया है। क्या बनाया है, ABD और एक ACD। तो देखो, यह साइड इसके बराबर है, यह एंगल इसके बराबर है और यह एंगल इसके बराबर है। समझ में आया। यह एंगल नहीं, सॉरी मैं गलत बोल दिया, समझिएगा। यह साइड इसके बराबर है, यह तो कॉमन साइड है और यह एंगल है। तो देखो, इस ट्रायंगल में देखा जाए तो साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड। कहने का मतलब कि दो ट्रायंगल में दो साइड आपस में बराबर है, उनके बीच का एंगल भी बराबर है। देखो, ये इस ट्रायंगल को लोगे अगर BAD को, तो जो साइड और साइड इनके बीच का एंगल, साइड साइड इनके बीच का एंगल आपस में बराबर है कि नहीं बराबर है, बराबर है ना।
तब इसका मतलब कि साइड एंगल साइड क्राइटेरिया से यह ट्रायंगल क्या है, आपस में कॉन्ग्रुएंट है। क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। अब बात को समझिएगा। अब हम लिखेंगे कैसे इसको, देखिए जो ट्रायंगल है, ट्रायंगल आप देख रहे हो कि जो ए बी है वो ए सी के बराबर है। भाई अगर ट्रायंगल है, ए लिखे हो तो ट्रायंगल ए बी, तो ए कॉमन है तो यहाँ पर भी तो ए लिखोगे, ए तो ए के ही बराबर होगा ना। अब देखो ए बी किसके बराबर है, ए सी के बराबर है। यह बात यहाँ पर लिखी हो, ए बी किसके बराबर है, ए सी के बराबर है। ठीक है। अब देखो, अब इसके बाद इस ट्रायंगल में अगर देखो तो क्या बचा है, डी बचा है, और इस ट्रायंगल में भी क्या बचा है, डी बचा है। तो ट्रायंगल ए बी डी, ट्रायंगल ए बी डी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए सी डी। इसका मतलब ये हुआ कि जब इन दोनों ट्रायंगल को हम अलग अलग करेंगे तो जो ए है वो तो ए पर ही रहेगा, जो बी है वो बी किस पे रहेगा, सी पे रहेगा, जो ए सी है वो बी पे चला आएगा, और डी जो है वो डी पर ही रहेगा। बात समझ में आया। तो कहने का मतलब कि जो ट्रायंगल एबीडी है वो ट्रायंगल एसीडी के क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट हो गया। ठीक है, ट्रायंगल एबीडी ट्रायंगल एसीडी के कॉन्ग्रुएंट हो गया। तो इसका मतलब यह हुआ कि जो एंगल ए है वो एंगल ए के बराबर होगा, एंगल बी इसका दूसरा तो इसका दूसरे के बराबर होगा, एंगल बी इक्वल टू एंगल सी होगा, एंगल डी इक्वल टू एंगल डी होगा। ठीक है, ए बी बराबर ए सी होगा, BD बराबर CD होगा, फिर इसके बाद AD बराबर AD होगा। अब समझिएगा, कहने का मतलब यह सब बात हम कैसे लिखे हैं, हमने बताया था कि जब कोई भी दो ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं तो उसके करस्पॉन्डिंग पार्ट भी आपस में बराबर होते हैं। करस्पॉन्डिंग पार्ट का मतलब कि देखो अब ए है तो ए बराबर हुआ, ए जो ए वर्टेक्स है वो ए पे जाएगा, बी जो वर्टेक्स है वो सी पे फॉल होगा, डी वर्टेक्स वो डी पे फॉल होगा। ठीक है, इसका मतलब एंगल ए का करस्पॉन्डिंग क्या है, ए एंगल है, एंगल बी का करस्पॉन्डिंग क्या है, एंगल सी है, एंगल डी का करस्पॉन्डिंग क्या है, डी है। ए बी का करस्पॉन्डिंग क्या है, जो लेंथ ए बी होगा इसका करस्पॉन्डिंग क्या है, ए सी। ये ए बी स्टार्टिंग से दोनों ले रहे हैं तो इसका भी दोनों स्टार्टिंग से लेंगे, ए बी इक्वल टू ए सी। बी डी लास्ट के दो ले रहे हैं तो बी डी इक्वल टू सी डी। ठीक है, हम ये भी लिख सकते हैं कि डी बी इक्वल टू, लेकिन डी बी बराबर होगा तो किसके बराबर होगा, डी सी के बराबर होगा। समझ में आया कि नहीं। तो इसी तरीके से जब ट्रायंगल एबीडी ट्रायंगल एसीडी के कॉन्ग्रुएंट हो गया तब एंगल बी जो है एंगल सी के बराबर होगा। कैसे, बाय सीपीसीटी। सीपीसीटी का मतलब हुआ कि करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। मतलब कि अगर कोई भी दो ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट है तो उसके करस्पॉन्डिंग पार्ट भी आपस में बराबर होंगे। इसका एग्जांपल हमने बहुत अच्छा दिया था कि अगर जो हमारी हथेली एक दूसरे के क्या एग्जैक्ट कवर कर गई, इसका मतलब दोनों हथेली आपस में हमारे क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है, अगर कॉन्ग्रुएंट है तो हमें ये जो इसके करस्पॉन्डिंग पार्ट है, मतलब इसका अंगूठा और इसका अंगूठा आपस में करस्पॉन्डिंग पार्ट है, दोनों तो बराबर तो होंगे ही। ठीक है, बीच वाली उंगली के बराबर हुई, क्योंकि बीच वाली जो उंगली है वो अंगूठे के करस्पॉन्डिंग नहीं हो सकती, उसका करस्पॉन्डिंग पार्ट अंगूठा नहीं है, उस हथेली का बिचली उंगली ही है। समझ में आया। तो कहने का मतलब कि हर उंगली की जो करस्पॉन्डिंग फिंगर है वो क्या होगा, बराबर होगा। बात समझ में आई। उसी तरीके से जब यह ट्रायंगल एबीसी और इसको इस पे रख दिया जाएगा तो एंगल ए एंगल डी के बराबर होगा, एंगल बी एंगल ई के बराबर होगा, एंगल सी एंगल एफ के बराबर होगा, ए बी डी के बराबर होगा, ए सी डी एफ के बराबर होगा, बी सी ई एफ के बराबर होगा। बात समझ में आया कि नहीं। तो यही बात यहाँ पर भी थी कि जो ट्रायंगल एबीडी और एसीडी था तो एबी एसी के बराबर और बीडी भी सीडी के बराबर होगा। देख लो बीडी सीडी के बराबर है। ठीक है, तो
जब कोई भी दो ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट दिखा लोगे तो बहुत सी चीजें हम प्रूव कर सकते हैं बाय सीपीसीटी से। ठीक है, तो अब बस आज के लेक्चर में बस इतना ही, और अगले लेक्चर में हम आप लोग को दूसरी क्राइटेरिया पढ़ाएंगे। ठीक है, और उस क्राइटेरिया को हम प्रूफ भी करेंगे, क्योंकि यह एक्जियोम है, वो सब एक्जियोम है, वो थ्योरम है, वो प्रूफ होंगे। ठीक है, वो प्रूफ इन्हीं की मदद से होंगे और उनको हम लोग करेंगे। ठीक है, और फिर उसके बेसिस पे जितने थ्योरम होंगे उसको कराया जाएगा, और अगला जो भी लेक्चर होगा इससे बड़ा होगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही।